नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे फेसबुक लाइव स्ट्रीम में आपने देखा कि किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जब आते हैं तो कार्यकर्ताओं का हुजूम जो होता है वो उनसे मिलने के लिए ललायित हो जाता है। स्टेज पे भीड़ लग जाता है, स्टेज से लोग उतरते नहीं हैं, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ पे नारे लग जाती है। वहीं पे एक खास चीज़ देखी गई कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी यहाँ पे आए तो दरभंगा का सांसद कैसा हो, दो नारे को यहाँ पे विशेष तौर से सुना गया। जिस तरीके से 7 मई को जब सर्किट हाउस में बैठक हुई तो उसमें आवाज़ सुनाई दे रही थी। बात करेंगे कि यहाँ पे जब मंच से ललन सिंह जी ने क्या कहा है, किस तरीके से केंद्र सरकार को आड़े हाथे लिया, बीजेपी को आड़े हाथ लिया। खास बात जो सबसे बड़ा रहा इस विशाल बैठक में कार्यकर्ताओं के हुजूम को देख करके कि महागठबंधन की जो सरकार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, कहीं ना कहीं जो विपक्ष को जोड़ने के लिए एक तरीके से पूरे भारत का भ्रमण करने जो बिहार के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार का दौरा करें और ललन सिंह जी जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के लिए बिहार के सभी 38 जिलों का इसी तरीके से एक विशाल बैठक करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इशारा 2024 में तो गोलबंद होना ही है विपक्ष को, और साथ ही साथ तैयारी भी कर रहा है 2025 को लेकर के, बिहार विधानसभा को लेकर के। तो आइए सुनाते हैं आपको, एक एक करके सुनाएंगे। यूट्यूब पे हम सभी के कुछ खास जो शब्द थे वो दिखाएंगे और फेसबुक पे हमारे चैनल पे आप इसको सिंगल वाइज देख सकते हैं कि सभी ने दरभंगा की इस धरती से किस तरीके का भाषण दिया, अपने कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश लाने की कोशिश की और क्या मैसेज है सरकार से, सेंट्रल सरकार को और विपक्ष को। ये देश देखिए बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। इस देश में आज लोकतंत्र पर खतरा है। देश की कोई भी संवैधानिक संस्था, देश में कोई भी संवैधानिक संस्था आज निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है। कोई भी संवैधानिक संस्था, चाहे तो इनके पालतू तोते हैं, जिन तोतों का इस्तेमाल ये अलग अलग विरोधी दल के नेता, कोई भी विरोधी दल का नेता अगर एक शब्द इनके खिलाफ बोला तो 4 दिन के बाद उनके यहाँ वो पालतू तोता पहुंच जाता। लेकिन उसके अलावा जो संवैधानिक संस्थाएं, आप देखिए चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता देश में, आपने कर्नाटक में आप लोग टीवी देखे होंगे, टीवी में प्रचार भी देखे। भाई हम धर्म मानते हैं, हम पूजा करते हैं, हमारे हाथ में भी देखिए रक्षा सूत्र बंधा है, हम पूजा करते हैं, लेकिन हम पूजा करते हैं अपनी आस्था के लिए। हम पूजा इसलिए करते हैं कि मेरा भगवान में विश्वास है। हम पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि इस रक्षा सूत्र को दिखा के हम बिहार देश की जनता से वोट मांगने का काम करें, ये काम हम नहीं करते। हम भावना भड़का के वोट मांगे, ये काम हम नहीं करते। आपने कर्नाटक में देखा, हम लोग को देख के आश्चर्य हुआ। भाई हम लोग का भी 68 साल उम्र हो गया, हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री, ये देश का प्रधानमंत्री है, देश का गौरव होता है। प्रधानमंत्री का पद गौरवशाली पद है, और देश का प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनाव में इसी तरह मंच पे खड़ा होकर कह रहे हैं जय बजरंगबली का नारा लगाओ और कमल छाप पर वोट दो। ये वोट मांगने का तरीका है। उस पद की, जिस पद की पर आप बैठे हैं, उस पद की गरिमा को खराब कर रहे हैं, और सिर्फ एक काम के लिए कि देश के लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम आप करना चाहते हैं। धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, भावना भड़का के वोट लेना चाहते हैं। अरे आप 10 साल से काम कर रहे हैं इस देश में, आप 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 से लेकर 9 साल हो गया, और चुनाव होते होते तक 10 साल हुआ। क्या वादा किया था आपने इस देश की जनता को? जब 2014 में आप चुनाव लड़ रहे थे, आपने कहा कि इस देश की जनता को हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आपने ये कहा कि हम महंगाई पर नियंत्रण करेंगे। आपने कहा कि आप बेरोजगारी पर नियंत्रण करेंगे। आपने कहा कि आप अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखेंगे। आज तो 9 साल के बाद कभी उस पर वोट मांगने भाषण सुना है आपने इस देश के प्रधानमंत्री का?
कि उन्होंने कहा हो कि भाई महंगाई को दूर करने के लिए हम ये उपाय करने जा रहे हैं, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम ये उपाय करने जा रहे हैं। नहीं नहीं, उधर जनता का ध्यान नहीं जाए। जनता जब वोट में मांगने जाए तो जनता ये सवाल नहीं पूछे कि महंगाई क्यों नहीं दूर किए, बेरोजगारी क्यों नहीं दूर किए, इस देश का निजीकरण क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पूछे। इसलिए धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, भावना भड़काने लगता है। तो देश खतरनाक स्थिति में, देश का शासन, देश की बागडोर जिसके हाथ में है, वो देश का शासन नहीं चला रहा। आज जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब। सत्यपाल मलिक साहब हमने नहीं बनाया था उनको गवर्नर, नीतीश कुमार जी ने नहीं बनाया था उनको राज्यपाल, कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यपाल नहीं बनाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने उनको राज्यपाल बनाया था और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। आप 2019 के चुनाव में उसी शहादत के नाम पर वोट मांगने का काम आपने किया और उस राज्य के गवर्नर जो उस समय थे, उन्होंने ये कहा कि मैंने सरकार को कहा था कि इन सीआरपी के जवानों को जहाज से और हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचाइए, सरकार के कान में तेल नहीं, जू नहीं लेगा। सरकार उस पर बैठी रही और उसका परिणाम हुआ कि 40 जवान शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री ने हमको फोन किया, हमने प्रधानमंत्री को बताया कि गलती हमसे हुई है, चूक हमसे हुआ है। 40 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुप रहो, जवान बंद रखो, कुछ मत बोलो, वो जवान बंद रखने के आदी हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, 81,000 करोड़ रुपए का इस देश में कॉर्पोरेट घोटाला हुआ। कभी बोले वो मौन व्रत धारण किए, मौन व्रत मौनी बाबा बने हुए हैं और मौनी बाबा बने रहते हैं। एक बार जब मौन टूटता है तो जय बजरंगबली का नारा लगाने लगते हैं। अभी बजरंगबली भी नाराजे हो गए उनसे कर्नाटक में कि यार भोरे से शाम तक पाप कर रहे हो और हमारा नाम का बदनाम कर रहे हो। तो इसने जवाब दिया, आज कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया कि पाप का घड़ा तुम्हारा भर चुका है, आपके पाप का घड़ा भर चुका है और वो फूटने ही वाला है और 1 साल का समय बाकी है, वो फूटेगा और जरूर। इसमें कहा सत्यपाल मलिक की बात का जवाब आज जो गवर्नर थे उसने अगर सत्यपाल मलिक जी गलत बोल रहे थे, देश में भ्रम फैलाने का प्रचार कर रहे थे, तो आप जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री को यह कहना चाहिए था कि सत्यपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी गलत बोल रहे हैं। और अगर सत्यपाल मलिक जी सही बोल रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, उन 40 जवान के शहीदों जो शहीद हुए, इनको उनके परिवारों से आपको क्षमा मांगना चाहिए। मेरी चूक के कारण आपकी जान चली गई, आपका पुत्र चला गया। ये आप देश के साथ मजाक कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि देश खतरनाक स्थिति में, कोई भी संस्था काम नहीं कर रही है, किसी भी संस्था को काम करने नहीं दिया जा रहा है। हम सलाम करते हैं इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जिसने कहा कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो गलत हुआ। महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के बल पर जो सरकार गिराने का काम किया वो गलत था। वो राज्यपाल वहां के दोषी हैं, राज्यपाल पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उंगली उठाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी हुई सरकार है, जनता के वोट से चुन के सरकार बनी है।
उसको काम नहीं करने दोगे और अपना बहाल किया हुआ एगो लेफ्टिनेंट गवर्नर से जनता पर शासन कराओगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। देश की चुनी हुई सरकार को जनता के हित में, जनता के फायदे के लिए काम करने का हक है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया। आप लोगों ने देखा होगा अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। तो ये आप समझिए कि गवर्नर की संस्था समाप्त है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की संस्था समाप्त है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब पालतू तोते हैं, ये सब पालतू तोते हैं। बिहार में देखिए 2017 में श्री लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी के घर में छापा पड़ा, 2017 में छापा पड़ा। हम लोग से भूल हुई, हम लोगों ने समझा कि भाई ठीक किया होगा मोदी जी की सरकार ने, हम लोग अलग हो गए महागठबंधन से। तो 17 में जैसे ही अलग हुए तो शांति हो गया। 2017 से 2022 तक कुछ नहीं हुआ, एक चिड़िया भी नहीं चहचहा रही थी। और 2022 में जैसे ही फिर हम लोग महागठबंधन में शामिल हुए, दूसरे दिन से छापा पड़ना शुरू हो गया। क्या है भैया, ये फालतू तोता ही ना है। जब उसको पिंजरा से निकाल के भेजते हो, उसके कान में कहते हो वहीं जाना है, वहीं जाना है, वहीं जाना है, और छापा मारना है। ये धंधा तो देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि लोकतंत्र खतरे में, और लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए हम सबों के पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी देश के प्रति हर राजनीतिक दल के लोगों के अध्यक्षों से मिल चुके हैं, उनके पार्टी के नेताओं से मिल चुके हैं, और सबों ने ये कहा है कि नीतीश जी, विपक्षी एकता समय की मांग है, आप कदम आगे बढ़ाइए, हम सब आपके साथ। इसलिए साथी होने का आज हमारे नेता इसलिए आगे बढ़ रहे, इसलिए आप विपक्षी एकता का काम कर रहे हैं, और ये होगा। और 2024 में यह देश भाजपा मुक्त होगा, यह देश भाजपा मुक्त होगा। लेकिन आप एक बात बताइए कि जो एक तरफ सरकार है वो कुछ नहीं कर रहा। नीतीश कुमार जी पहले दरभंगा है, इसी में चुनाव में हम लोग बहुत जगह आए थे, महागठबंधन के चुनाव प्रचार में। नीतीश कुमार जी ने 2015 के चुनाव में वादा किया और कहा कि हम 7 निश्चय लागू करेंगे। 7 निश्चय उन्होंने घोषणा की, और 2020 में चुनाव के पहले 7 निश्चय उन्होंने पूरा कर देने का काम किया। और तब जनता के सामने गए और सीना ठोक के उन्होंने कहा कि हम जो वादा आपसे किए थे, जनता से, देश की जनता से, बिहार की जनता से हमने जो वादा किया उसको हम पूरा करने का काम किए, इसलिए हम आपसे वोट मांग रहे हैं। उनको ये साहस तो नहीं है, काम तो कुछ किए नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे। नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में जो काम किया, हर क्षेत्र में जो काम किया, ये ललिता झा जी आज जिला परिषद की उपाध्यक्ष है, अंजू महाराज जी आज महापौर है, किसके बल पर, किसकी ताकत। नीतीश कुमार जी ने जो ताकत दिया इनको, महिलाओं को जो 50% का आरक्षण उन्होंने दिया, उसका परिणाम लाखों की संख्या में आज है, लाखों की संख्या में आज महिलाएं पूरे प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में विभिन्न पदों पर है। 2015 के 7 निश्चय जिसकी चर्चा हमने की, नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता से वादा किया कि हम महिलाओं को 25-35% का आरक्षण राज्य सरकार की सभी नौकरियों में देंगे, और 2016 से लागू है। बिहार में 35% महिलाओं को आरक्षण। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हर घर, वो गाजियाबाद दिल्ली का रहने वाला आदमी है जिसने पिटीशन फाइल किया। और भैया दिल्ली के गाजियाबाद के आदमी को बिहार के जातीय गणना से क्या लेना देना है, लेकिन उन्होंने तो गाजियाबाद से आदमी खोज के लाया। कहा लाया कि बिहार का कोई आदमी को खड़ा होता तो तुरंत पता चल जाता कि भाजपा ही है, भाजपा ही है। तो इसलिए दिल्ली के गाजियाबाद से लोग खोज के लाए। वो भी भाजपा ही है, खातमे साहब कह रहे हैं कि वो भी भाजपा ही है। अभी दिल्ली से इनका रिश्ता है, पता लगा के उसका प्रमाण के साथ लाइए तो हम लोग उस बात को भी कहें। ये है इन लोगों का दोहरा चरित्र। धमुआ साहब देखे हैं ना,
उसका दो मुंह होता है, वही। और इसलिए हम लोग कहते हैं इनको भड़का झूठा था। भारत जलाओ पार्टी, देश को जला के रख देंगे और ये अपना राज करते रहिए भैया, लड़ते रहो, हमको अपना राज करने दो, हम प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए बहुत अच्छा है, इस बार तैयार रहना, इस बार तैयार रहना है, इसलिए कि इनको कोई भी आवे, इनको हिसाब इनका चुकता कर देना है। अब बिहार में इनका खाता नहीं खुले, बोहनी नहीं हो, ये उपाय कर देना है। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं संगठित हैं। आप जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांध के रहना पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड कर रहे हैं, तो जनता दल यू और यूनाइटेड में अंतर नहीं है भोपाल में, क्या अंतर है? तब जनता दल यू और यूनाइटेड क्या है? हम लोग जनता दल यू ही कहते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकत्रित रहना है, एक सूत्र में बने रहना है। और चुनाव आएगा, महागठबंधन है, 7 पार्टियों का गठबंधन है। कल बात होगी, सभी पार्टियों के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी तो चल रहे हैं पूरे देश में कि सारे विपक्षी पार्टी एक हो, तो बिहार में भी करना ना पड़ेगा। तो सभी पार्टियों के महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठकर सीटों का तालमेल होगा, सीटों का बंटवारा होगा, और जिस भी पार्टी का जो उम्मीदवार होगा उसको जिताने के लिए हर हालात में जी जान लगा देने का। और एक बात और है, हम जगह जगह जाते हैं, क्योंकि आप कार्यकर्ता बैठे हैं इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। जगह जगह जाते हैं, लोग कहते हैं कि कार्यकर्ता को भी मान सम्मान मिलना चाहिए, तो चिंता मत करिए, उस पर भी काम चल रहा है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। बहुत जल्दी कार्यकर्ताओं को सम्मान भी मिलने का काम करेगा। क्या करिएगा, क्या करिएगा? पहले भी एगो राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हमें पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नीतीश कुमार जी ने, आंख मूंद के भरोसा करते हैं, उन्होंने विश्वास करके सब कुछ उनके हवाले कर दिया। जब हवाले कर दिया तो सुनते हैं, पता नहीं दरभंगा के लोग ज्यादा जानते होंगे, हम तो नहीं कभी गए, हम सुनते हैं कि जहाँ उनका कार्यक्रम होता था पहले 2 गाड़ी से माला देते थे, और कुछ एक अलग तरह का कार्यकर्ता था, का समूह था जो उनके लिए जिंदाबाद 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 करता था, जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के नीतीश कुमार जी के वफादार साथी थे, जो नीतीश कुमार जी के आस्था रखने वाले लोग थे, उनको किनारे कर दिया गया था और वैसे लोगों को आगे कर दिया गया था। हम लोगों ने छाट के वैसे लोगों को बाहर कर दिया और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को हमने पार्टी के अंदर समावेशित करने का काम किया। हाँ, उनका एजेंडा था, बीजेपी के एजेंट के रूप में नीतीश कुमार जी कैसे कमजोर हो, इस काम में लगे हुए। तो जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को किनारे नहीं कर दे तो कैसे नीतीश कुमार जी को कमजोर कर? और आप तो पहले एजेंट थे, आप तो बजाते डोला वोला उड़ के चले गए हैं, तो चले गए तो जाइए भैया, शुभकामना है आपको, आपको भी कुछ मिला। लेकिन हम लोग सुने कि 5 महीना से वो दौड़ रहे कि हमको ज्वाइन जल्दी करा लीजिए, हमको जल्दी ज्वाइन करा लीजिए। कोई ज्वाइन कराने के लिए तैयार नहीं था, और वैसा दिन उनको ज्वाइन कराया कि एक दिन पहले ज्वाइन कराया तो कर्नाटक के चुनाव में भाजपा हार गई। जस करनी हो गई ताता नरक जाता है, क्यों पता? ऐसे लोगों का हल नहीं होता। लेकिन आप लोगों को कार्यकर्ताओं को, जो जनता दल यूनाइटेड के जो समर्पित कार्यकर्ता है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात के लिए चिंतित है। हम लोगों से विमर्श हो रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को पुनः सम्मानित करने का काम किया जाएगा। सम्मान के साथ उनको जगह जगह पर बैठाया जाएगा, या हम लोग करेंगे, बहुत जल्दी होगा। तो इसलिए साथियों, हम फिर से आप सब कर्नाटक के चुनाव में सबको कही थी, अब कर्नाटक में साफ है, इनका साफ है। अब मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाला है इसी अक्टूबर नवंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाला है, वहां भी भाजपा का सफाया होगा। आज मिथिला की धरती
कह के जा रहे हैं। देख लीजिएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी उनका सफाया होगा। मध्य प्रदेश भी भाजपा मुक्त होगा, राजस्थान भी भाजपा मुक्त होगा, छत्तीसगढ़ भी भाजपा मुक्त होगा और 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा और देश में लोकतंत्र स्थापित होगा। लेकिन आप सभी जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता साथियों को, आप सबों को एकजुट में बंध के रहना है, कहीं विभेद पैदा नहीं करना है, कोई चक्कर में नहीं रहना है। जो महागठबंधन का फैसला होगा उसके पीछे खड़ा हो जाना है। यही संकल्प तय करके आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन से जाइए, यही अपील और आग्रह करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।